दोस्तों, जिनको कुछ कर गुजरना होता है वो कभी अभावों का रोना नहीं रोते। किसी बड़े व्यक्ति द्वारा लिखी ये पंक्तियां बड़ी ही सार्थक प्रतीत होती है जब इन मास्टर जी के बारे में आप भी जानेंगे। क्योंकि शिक्षक तो इस देश में कई हैं, लेकिन कितने हैं जो इस नौकरी से ज्यादा देश का भविष्य बनाने का जरिया इसे समझते हैं। क्योंकि सही मायनों में यही तो शिक्षण है। एक शिक्षक के हाथों में सिर्फ रिजल्ट्स नहीं, देश का भावी भविष्य होता है और बिरले ही होते हैं जो इस जुनून की हद तक इसे निभा जाते हैं। आज आपको बताते हैं ऐसे ही एक शिक्षक का समर्पण जहां ट्रांसफर पर पूरा गांव भावुक हो गया। हालांकि ग्रामीण झूमकर उनको विदा भी कर रहे थे क्योंकि वे गुरुजी की तरक्की में बाधक नहीं बनना चाहते थे। यही सच्ची कमाई है जहां आपका दिया समर्पण और मेहनत सम्मान और प्रेम के रूप में आपको वापस मिले। 12 साल बाद इस शिक्षक का ट्रांसफर हुआ तो गांव वाले खुशी से झूम उठे। आंखों में आंसू थे, लेकिन खुशी भी थी कि अब मास्टर जी अपने गृह जिले में जा सकेंगे। डीजे की धुन पर पूरा गांव थिरका। हर कोई यही कहते नजर आया कि 12 सालों में मास्टर जी ने गांव का भविष्य सुधार दिया। स्कूल के बाद बच्चों को निःशुल्क कोचिंग देते थे। उनकी बदौलत आज गांव के बच्चे सरकारी नौकरी कर रहे हैं। पूरे गांव ने मास्टर जी के लिए कार्यक्रम आयोजित किया। उनके पिता भगवान सहाय शर्मा को भी बुलाया गया और धूमधाम से मास्टर जी को विदाई दी गई। सलूम्बर जिले के जयसमंद पंचायत समिति के अदवास ग्राम पंचायत का गुड़ा गांव में राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में यह समारोह आयोजित किया गया। अदवास ग्राम पंचायत सरपंच पति मावा मीना ने बताया कि हमारे गांव के स्कूल में सोमवार को नितिन शुक्ला सर के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। उनकी पहली ही पोस्टिंग 2012 में गुड़ा गांव में हुई थी। सर मूलतः करौली जिले के हिंडौन के कटकर गांव के रहने वाले हैं। यहां नॉन टीएसपी एरिया में आने के बाद उन्हें टीएसपी एरिया में जाने में बहुत मुश्किल आती। हम भी नहीं चाहते थे कि मास्टर जी को आगे कोई समस्या आए। हम रोक देते तो इनका नुकसान हो जाता। असल में टीएसपी एरिया में से निकलना मुश्किल होता है। गुरुजी नॉन टीएसपी में चले गए हैं तो आगे उनके अपने जिले में भी जाने के रास्ते खुलेंगे। ऐसे में गुरुजी का नुकसान नहीं चाहते। ग्रामीणों ने शुक्ला को विदाई देने के लिए बैंड बाजे किए और कार्यक्रम किया। बाद में घोड़ी पर बिठाकर उनको गांव से विदाई दी गई। इस दौरान हर घर से हर एक ने शिक्षक को इस खास मौके पर कुछ न कुछ दिया। किसी ने नारियल, किसी ने माला पहनाई, किसी ने शॉल ओढ़ाई तो किसी ने उपरना पहनाया। गांव के छात्र छात्राएं और युवा सब झूमे तो महिलाओं ने नृत्य किया। विद्यालय विकास और प्रबंधन समिति के सदस्य रतन सिंह सिसोदिया के अनुसार नितिन सर ने सरकारी स्कूल में डिजिटल क्लास भी शुरू करवाई। वे हमेशा अभिभावकों को बुलाकर बच्चों की रिपोर्ट बताते थे ताकि बच्चों को आ रही परेशानी और उसकी ग्रोथ की जानकारी उसके घर वालों को भी रहे। नितिन शुक्ला इस स्कूल में नॉन टीएसपी में अधिशेष शिक्षक थे और उनका पिछले उदयपुर डीओ ने अधिशेष शिक्षक के रूप में तबादला उदयपुर जिले के भिंडर ब्लॉक के बड़गांव स्कूल में कर दिया। गुड़ा स्कूल में 3 शिक्षक हैं। नितिन शुक्ला के जाने के बाद उनकी जगह पर प्रतापगढ़ से एक शिक्षिका को वापस यहाँ लगा दिया गया। अदवास ग्राम पंचायत सरपंच पति मावा मीना ने यहाँ आने के बाद पूरी तरह से शिक्षा के लिए समर्पित हो गए। सबसे पहले उन्होंने गांव में स्कूल बंद होने के बाद निःशुल्क कोचिंग शुरू की। इसमें उनके लिए पुस्तकें भी स्वयं नितिन जी ने ही खरीद कर ला कर दी। उन्होंने बीएड और एसटीसी करने वालों को भी पढ़ाया। पूरा गांव उनकी इस लगन और मेहनत से बहुत खुश था। मास्टर जी गांव के ही होकर रह गए, ऐसा माहौल वहां हो गया था। बताते हैं कि नितिन सर ने जिनको पढ़ाया उनमें मनीष शर्मा जो कि एलडीसी और राजकमल सिंह जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। इसके अलावा उनकी निःशुल्क क्लासेस में करीब 50 से ज्यादा सरकारी एग्जाम की तैयारी कर रहे स्टूडेंट शामिल थे। नितिन ने बताया कि वे स्कूल में प्राइमरी टीचर हैं, सभी सब्जेक्ट्स पढ़ाने होते हैं। बच्चों के साथ मेरी पत्नी भी पढ़ती थी और वे अभी जुगनीपुरा यानी करौली में हेडमास्टर हैं। नितिन कहते हैं कि उनका स्वयं का जीवन बहुत संघर्ष भरा रहा। उनके पापा पोस्टमैन थे, लेकिन पढ़ाई को लेकर हमेशा मोटिवेट करते थे। ठान लिया था कि नौकरी लगने के बाद कुछ ऐसा करूंगा कि मन को खुशी मिले। इसके साथ ही बच्चों को भी संघर्ष न करना पड़े और वे पहले से ही भविष्य की तैयारी रखें। ऐसे में उनके लिए निःशुल्क कोचिंग की शुरुआत की थी। वहीं टीचर नितिन के पिता भगवान सहाय कहते हैं कि यह ग्रामीणों का प्यार है। उन्होंने कहा कि नितिन हमेशा इनके बीच है, इनके साथ है। जब भी ग्रामीणों को नितिन की जरूरत पड़ेगी वो मौजूद रहेगा। इस गांव से हमारे परिवार के रिश्ते कभी खत्म नहीं होंगे।
R&T Group of Colleges, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लेबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।